आज हम नरेंद्र मोदी के जीवनी, बचपन, परिवार, शिक्षा, राजनीतिक जीवन, कुल संपत्ति और प्रमुख तथ्य के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर हमारे यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो फिर आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। नरेंद्र मोदी की जीवनी। वे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। वे भारत के एक गतिशील, दृढ़ निश्चयी और समर्पित प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, भारत में हुआ था। 30 मई 2019 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। वे गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री भी हैं, अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक। वे प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं जो गरीबी से जूझ रहे चाय बेचने वाले लड़के से विकासोन्मुखी नेता बने। उन्होंने साबित कर दिया है कि सफलता का जाति, पंथ या किसी व्यक्ति के संबंध से कोई लेना देना नहीं है। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी मां उनके पदभार ग्रहण करने के समय जीवित थीं। लोकसभा में, वे वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें अपनी पार्टी के लिए एक कुशल रणनीतिकार माना जाता है। 2014 से, वे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और इससे पहले, उन्होंने 2001 से 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। लोकसभा चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव के खिलाफ करीब 4.79 लाख वोटों से जीत हासिल की है। वह भाजपा के पहले नेता हैं जो अपने 5 साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। वह करोड़ों भारतीयों के जीवन में आशा की किरण हैं और सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं जो ज्यादातर विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा, मैं भी चौकीदार, भी श्रम की गरिमा पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य श्रमिक वर्ग का समर्थन हासिल करना है। उन्होंने ये नारा इसलिए लगाया क्योंकि उन्हें लगा कि वह भी देश के चौकीदार के रूप में मजबूती से खड़े हैं और अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की प्रगति के लिए भ्रष्टाचार, गंदगी, सामाजिक बुराइयों आदि से लड़ने वाला हर भारतीय भी चौकीदार है। इस तरह, मैं भी चौकीदार का नारा वायरल हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों में से एक हैं। यही कारण है कि 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों में वे फिर से भारत की आवाज बन गए। वह हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि आने वाला युग ज्ञान का युग है। हालांकि, कोई भी देश अमीर, गरीब या शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो केवल ज्ञान ही उन्हें उस रास्ते पर ले जा सकता है। उनके पिता का नाम स्वर्गीय दामोदर दास मूलचंद मोदी और उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी है। दंपति के 6 बच्चे हैं, वे 6 बच्चों में तीसरे सबसे बड़े हैं। अपने बचपन के दिनों में, मोदी ने वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में एक बस टर्मिनस के पास अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चलाई। 1967 में उन्होंने वडनगर में अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी की थी। 8 साल की उम्र में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में शामिल हो गए। वे शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और अगले 2 सालों तक पूरे देश की यात्रा की। अपने साक्षात्कारों में उन्होंने बताया कि इन 2 सालों में उन्होंने स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित कई आश्रमों का दौरा किया। फिर मोदी वडनगर लौट आए और कुछ समय बाद वे फिर से अहमदाबाद चले गए थे। आपको बता दें कि 1970 में यानी 20 साल की उम्र में वे आरएसएस से इतने प्रभावित हुए कि वे पूर्णकालिक प्रचारक बन गए और 1971 में 21 साल की उम्र में वे औपचारिक रूप से आरएसएस से जुड़ गए थे। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपने क्षेत्र में आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक इकाई की स्थापना की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संगठन से उनके जुड़ाव ने उनके राजनीतिक करियर को काफी फायदा पहुंचाया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से राजनीति विज्ञान में कला स्नातक की डिग्री पूरी की और बाद में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री पूरी की। बचपन में उन्हें कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने सभी चुनौतियों को सकारात्मक रूप से लिया और साहस और शक्ति के साथ उन्हें अवसरों में बदल दिया। आरएसएस से जुड़ने के बाद उन्होंने निस्वार्थता, सामाजिक जिम्मेदारी, समर्पण और राष्ट्रवाद की भावना सीखी। 1987 में वह भाजपा में शामिल हो गए और 1 साल बाद उन्हें पार्टी की गुजरात शाखा का महासचिव बना दिया गया। 1988 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा गुजरात में सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में उभरी। 1998 में भाजपा को सत्ता दिलाने में मुख्य रूप से 2 घटनाओं का योगदान रहा। एक, सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा, जो लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई एक लंबी यात्रा थी, और दूसरी, मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा। उन्हें विभिन्न राज्यों में पार्टी के संगठन को नया स्वरूप देने की जिम्मेदारी निभाने का श्रेय दिया गया।
1988 में वे महासचिव बने और 2001 तक इस पद पर रहे। उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के सीएम के रूप में शपथ ली। 24 फरवरी 2002 को उन्होंने राजकोट द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस के अश्विन मेहता को हराया और यह उनका पहला और बहुत छोटा कार्यकाल था। उन्होंने आगे मणिनगर से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के ओझा यतिनभाई नरेंद्र कुमार को हराकर विधानसभा चुनाव जीता और दूसरे कार्यकाल में उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बरकरार रखा गया। वे फिर से मणिनगर से चुने गए और भट्ट श्वेता संजीव को हराया। उन्होंने सीएम के रूप में शपथ ली जो उनका चौथा कार्यकाल था, लेकिन बाद में उन्होंने 2014 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने बड़े अंतर से चुनाव जीता और 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिनका जन्म ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की आज़ादी के बाद हुआ। और नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि कुछ बनने का सपना मत देखो, बल्कि कुछ महान करने का सपना देखो।